Hi aspirants, I am Payal and I welcome you everyone at Olive Board wherein we share a lot of knowledgeable content with aspirants here. So जो आज का वीडियो है that is going to be very interesting because we all know that NPS examination is going to be conducted this month only. बहुत टाइम जो है वो नहीं बचा है हमारे पास. वी डोंट हैव इवन एंटायर मंथ, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एवरी क्वेरी ऑफ एस्पिरेंट हेयर जो भी उनके दिमाग में आती है, बिकॉज जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं जो क्वेरीज हैं एस्पिरेंट के माइंड में वो बढ़ती जाती हैं. सो वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू सॉल्व द क्वेरीज ऑफ द एस्पिरेंट्स जो कि आपने ही हमसे पूछी हैं. सो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन अ सेफ स्कोर. ठीक है, फेज 1 के लिए मैम सेफ स्कोर क्या है, हमें कितना ज़्यादा जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कितने जो है मार्क्स अगर हम उसके अंदर लाए करेंगे तो हम सेफ है ना. अगर कितने मार्क्स के अंदर हम लाए करेंगे तो देर आर चांसेस ऑफ अस कि विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन. सो विल डिस्कस द इंटायर थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सॉरी. एंड विल ट्राई आर बेस्ट कि इसके भी रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई छोटा सा भी डाउट हो तो जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैम इसके रिगार्डिंग मेरे को ये चीज़ का डाउट है, एंड विल ट्राई आर बेस्ट कि एक नया वीडियो जो है आप सभी के लिए लेकर आया जाके. ठीक है, अब यहाँ पे जो पर्पस है वीडियो का वो यही है कि एक सेफ स्कोर के ऊपर वीडियो जो है वो बनाया जाए ताकि बच्चों को भी आइडिया हो कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं कैसे जो है चीज़ों को लेके चलना है और किस बैलेंस्ड अप्रोच में बच्चों को जो प्रेपरेशन है वो करनी है. ठीक है, सबसे पहले बिफोर दैट अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू इज़ कि जो ऑफर है दैट इज़ गोइंग ऑन ऑलिव बोर्ड, यहाँ से जो ऑफर है ये एंड हो जाएगा हमारा 3 Feb को. वसंत पंचमी ऑफर जो है वो चल रहा है, एंड इफ़ यू यूज़ दिस कोड celeb then you will be able to get 49% off on all the regulatory examinations. ठीक है, so be it RBI, NABARD, SEBI वगैरह किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अगर ये कोड यूज करते हो विच इज SCELEB दैट इज celeb, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 49% ऑफ मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे टास्क आपके लिए सिर्फ यही है कि ऑल एवरीवन नोज हियर कि यहाँ पे जो ऑलिव बोर्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है वो कितनी अच्छी क्वालिटी है. तो अगर आप एस्पिरेंट है, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो फटाफट से जाके खुद को एनरोल करिए और इस टेस्ट के लिए अपीयर करिए. नाउ कमिंग बैक ऑन द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, मैम पैटर्न क्या है. सो बेसिकली अगर मैं जो सेफ स्कोर से पहले अगर मैं एक छोटा सा आपको बताऊं कि बच्चों पैटर्न क्या रहने वाला है. सो बेसिकली इट हैपेंस इन 3 phases, फेज 1, फेज 2 एंड योर इंटरव्यू पार्ट. ठीक है, इफ यू क्लियर फेज 1 then only you will be able to jump into phase 2, and then if you clear that then only you will be called for interview. ठीक है, that is very obvious. अब यहाँ पे जो हमें गाइडलाइंस आई हैं वो ये है कि जो फेज 1 है और जो फेज 2 है वो एक ही दिन होगा. ठीक है, सो फेज 1 एंड फेज 2 विल टेक प्लेस इन 1 day ओनली. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप इसको क्वालिफाई करोगे देन ओनली यू विल जंप टू फेज 2 एंड देन ओनली यू विल जंप टू इंटरव्यू. ठीक है, ये चीज क्लियर है. नाउ कमिंग टू आवर फेज 1 कि मैम सिलेबस क्या है. ठीक है, सो सिलेबस की अगर मैं बात करूं सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस. इसको भी अगर मैं आगे डिकोड करूं, आगे डिकोड करने की क्या जरूरत पड़ी है वो मैं आपको आने वाले कुछ मिनट में बताऊंगी कि व्हाई डू यू नीड टू डिकोड एवरी डिसिप्लिन हेयर, एवरी सेक्शन हेयर. सो यहाँ पे बेसिकली है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो रहेंगे, मतलब दिस इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्टिव टाइप. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो रहेगा हमारा फेज 1. मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे मैम, सो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 120 और ड्यूरेशन आपका रहेगा 90 मिनट्स का ड्यूरेशन जो है वो रहने वाला है. आगे अगर इसको मैं बाइफरकेट करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेक्शंस जो है वो मैंने डिवाइड करे हैं. ठीक है, सिलेबस जो है आपको दिया जाएगा साइड पे, दिस आई हैव पिक्ड इट फ्रॉम योर सिलेबस ओनली. तो यहाँ पे सेक्शंस डिवाइडेड है. नाउ व्हाई दे हैव डिवाइडेड इट इनटू सेक्शंस, बिकॉज यहाँ पे जो कट ऑफ है ठीक है वो सेक्शनल वाइज भी जाता है एंड यू हैव टू मीट टोटल कट ऑफ एज वेल. सो 2 तरीके से आपको कट ऑफ जो है वो मीट करने पड़ेंगे. बच्चे अभी यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज होंगे बट कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. ये जो है ये सेक्शंस है. ठीक है, सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के ही ये जो है वो रहेगा. ठीक है, अब 25 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश का टेस्ट रहेगा बट इसका जो कट ऑफ है वो डिफरेंट होगा. मतलब अगर समझ लीजिए कि 25 मार्क्स हैं तो इसका आपको सेपरेट कट ऑफ मैच करना पड़ेगा. फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, एनालिटिकल स्किल्स की, तो इसका भी 25 मार्क्स रहेंगे और 25 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 25 मार्क्स रहेंगे. तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन का आपको जो कट ऑफ है वो मीट करना पड़ेगा और जो हमारा टोटल कट ऑफ है दैट इज 120, वो उसका अलग जो कट ऑफ है आपको मीट करना पड़ेगा.
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिसिप्लिन्स है। नाउ डिसिप्लिन्स इंक्लूड्स योर वेरियस सब्जेक्ट्स, बीट कॉमर्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक्स हो गया, योर पेंशन सेक्टर, योर स्टैटिस्टिक्स एंड 2-3 अदर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिसिप्लिन, ये जो इन डिसिप्लिन में से क्वेश्चंस कितने आएंगे, 25 ही क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पे मार्क्स भी 25 ही रहेंगे। फिर उसके बाद है आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन यू हैव योर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, विच मोस्टली इंक्लूड्स योर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स, योर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। सो बेसिकली जो भी करंट में चल रहा है, यू हैव टू कवर बजट ऑल्सो, ठीक है, यू हैव टू कवर टर्मिनोलॉजीज इन योर सर्वे ऑल्सो। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल टर्म्स रहेंगी वो भी इनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। टोटल कट ऑफ कितना है, 120। सो व्हाट डज दिस टेल यू, that you have to do your preparation in a balanced approach. You have to do your preparation in a balanced approach. हर एक सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। यू कैन नॉट डू दिस थिंग कि ओके मैं इंग्लिश छोड़ देती हूँ, इफ माई इंग्लिश इज वीक मैं इंग्लिश छोड़ देती हूँ एंड आई विल कवर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू गो विद द बैलेंस्ड अप्रोच। हर एक जो सेक्शन है यहाँ पे उसको बैलेंस्ड अप्रोच लेके आपको चलना है, ठीक है। ये जो है ये पिछले साल का है, बट we all know that since the pattern has been changed, so we cannot follow it. This was what was the cutoff of the last year, but now from this year the pattern has been changed. फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो important terms है या फिर जो important conditions है that are going to be along with it, वो ये है कि 1/4 क्या रहेगा आपका, नेगेटिव मार्किंग रहेगी ऑन एवरी रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। 1/4 क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी एंड फेज 1 विल बी ऑफ योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट, जिसमें बायलिंगुअल जो है वो रहेगा, अदर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट योर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपका सिर्फ रहेगा इंग्लिश में, बिकॉज सिंस इट इज इंग्लिश ओनली, सो इट विल रिमेन इन इंग्लिश ओनली, बट रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी इन बायलिंगुअल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि 1/4 जो मार्क्स हैं वो आपके नेगेटिव मार्किंग के रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन द सेक्शन वाइज टारगेट्स, अगर मैं सेक्शन वाइज की बात करूं तो सेफर स्कोर यहाँ पे क्या रहने वाला है। हमने क्या देखा था कि सारे जो है सारे क्या है हमारे 25 मार्क्स के हैं एक्सेप्ट योर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस इंक्लूड्स 20 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ओनली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेफर स्कोर जो है वो क्या रहने वाला। क्वांट की अगर मैं बात करूं तो 12 के आसपास। नाउ दिस इज नॉट फिक्स्ड फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। वी ऑल्सो हैव एनालाइज्ड द प्रीवियस ट्रेंड, उसके बाद हमने ये जो है ये एनालाइज करके ही सेफर स्कोर बनाया है। अगर आप इसके आसपास स्कोर करते हैं, बेसिकली अगर 12 से ज्यादा स्कोर करते हैं तो यू विल बी ऑन अ सेफर पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो उसमें भी 12 के आसपास चलेगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, यू हैव टू स्कोर 20+। फिर अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 20 में से अगर आप 14, 15, 16 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ सेफर स्कोर। अब जो हमारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे अलग अलग डिसिप्लिन थे, उसमें आपको 16+ जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। हमारे पास मार्क्स कितने थे, 25 थे, तो अगर आप 16 से 20 के बीच में भी कहीं ना कहीं स्कोर कर रहे हो, दैट इज कंसीडर्ड एज अ सेफर स्कोर, ठीक है। अब एग्रीगेट जो कट ऑफ है वो एकदम डिफरेंट है। आई टोल्ड यू कि सेक्शनल कट ऑफ डिफरेंट होगा और अग्रीगेट कट ऑफ क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा। अब आपको हर एक सेक्शन को क्या करना है, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन छोड़ देंगे तो आपका जो एग्जाम है यू विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, टू द नेक्स्ट फेज। तो आपको यहाँ पे हर एक एग्जाम को, हर एक सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। यू हैव टू मीट एवरी सेक्शन कट ऑफ, ठीक है। अब अगर मैं उसके बाद बात करूँ टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स की कट ऑफ की अगर बात करूँ 21-20 हमने देखा था, बट यहाँ पे रीडिंग और एनालाइजिंग योर सेक्शनल कट ऑफ, अगर आप 70+ स्कोर करते हैं, ठीक है, 70 से 90 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं, दैट इज योर सेफर पार्ट, ठीक है। मतलब आप क्या हो, एक सेफर जोन में चले गए हो। सो आपको यही टारगेट करना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है और उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि मैं इतने क्वेश्चन जो है वो इतने सॉल्व कर पाऊँ कि हमारा क्या हो, एक 70+ मतलब 90 के बीच बीच में, 70 के बीच बीच में, मतलब 70 से 90 के बीच बीच में मेरा जो स्कोर है वो रहे, ठीक है। अब यहाँ पे वी ऑल नो दैट एग्जाम के लिए उतना टाइम नहीं बचा है ना। वी डोंट हैव इवन एन एंटायर मंथ एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हियर विल बी वर्किंग एस्पिरेंट्स आल्सो एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हियर विल बी दोज एस्पिरेंट्स आल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस एज वेल। And what this exam demands is your hard work, along with smart work and continuous or rigorous vision of every aspirant here. Continuous test,
अब यहाँ पे मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लिए बताया था कि आपको कैसे जो है वो अप्रोच करना है सब्जेक्ट को। सो आई टोल्ड यू देयर कि टेस्ट एक ऐसा एक सोर्स है जिसको आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। सो फॉर हेल्पिंग आवर एस्पिरेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स दैट इज ऑलरेडी लाइव। तो आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाके खुद को एनरोल करिए और फटाफट से कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको अलग अलग सेक्शन से मटेरियल उठाने में आपका टाइम वेस्ट होगा, बट वी what we are providing you a which is compiled at one place only, ठीक है, which is assembled at one place only. So everything this exam needs is assembled at one place only. All you need to do is to save your time, ठीक है। अगर आप working aspirant है तो अपना काम से आकर वापस फटाफट से लैपटॉप उठाइए, उसके बाद सेशंस लगाइए, that is compiled, that is already there for you. All you need is to put your time and to put your hard work. So ये थी हमारी फेज 1 की अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में विल कवर फेज 2 की अप्रोच। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बट स्मार्टली कवर करना है, बट दैट डिमांड्स योर हार्ड वर्क एज वेल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, और अपना हार्ड वर्क डालना मत भूलिएगा।